कटरा से जम्मू की चढ़ाई करीब 12 से 15 किलोमीटर की है और ये चढ़ाई बहुत कठिन और बहुत टेढ़ी है। इसके लिए बहुत श्रम और बहुत ऊर्जा चाहिए। अमूमन लोग ये चढ़ाई नहीं चढ़ पाते, तो वो या तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन लेते हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए दूसरा विकल्प होता है, या तो वो घोड़ा, खच्चर या पालकी से जाएं। लेकिन ये एक प्रथा लगभग कई सालों से चली आ रही है। अब एक इसमें बहुत बड़ा व्यवधान ये आ गया कि पालकी और ये जो घोड़े खच्चर का व्यवसाय था, ये बंद होने जैसा होने वाला है, क्योंकि रोपवे बन रहा है। और अगर रोपवे बनता है तो करीब 4 से 5 हजार घोड़े हैं जो रेगुलर इस रास्तों पर चलते हैं, जो इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। उन यात्रियों, उन श्रद्धालुओं की तकलीफ को कम करते हैं। वो दूरी, वो यात्रा लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रोपवे बन जाएगा। रोपवे से चीज़ें आसान जरूर हो जाएंगी, लेकिन ये जो एक प्रथा है, जम्मू आने और माँ के दर्शन करने के बीच ये जो संस्कृति है, ये समाप्त हो जाएगी। संस्कृति के साथ साथ ये जो घोड़े हैं, इन घोड़े को चलाने वाले जो परिवार हैं और इन परिवारों से जुड़ा हुआ जो परिवार है, कई बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं इन्हीं व्यवसाय के जरिए, वो सब बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। क्या करना है सर, रुपया लग रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। घोड़ों को क्या खिलाएंगे, ऐसे बहुत दिक्कत आएगी। ये सर, अगर हम जहाँ पे बोलेंगे, जैसे मैंने चेहरा ढका हुआ है, अगर ये चेहरा खोल के मैं बोलूँगा तो अभी 1 घंटे के अंदर मेरे को उठा लेंगे। अच्छा, ऐसा है? यहाँ के भी सिवा हमें काम ही कोई नहीं आता है। क्या नाम है आपका? जी संसार सिंह। कहाँ से हैं आप? जी हम इधर से जम्मू से हैं। कब से ये घोड़ी और ये जो खच्चर घोड़े हैं, इनको चलाने का काम कब से कर रहे हैं आप? हम 23 साल से कर रहे हैं सर। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई सर 2400 बनता है जी दिन का। एक दिन में 2400 रुपये कमाई हो जाती है। उसमें आपके जेब में जाता है या कमीशन भी देना होता है इधर उधर? उस पे 100 रुपया टैक्स चला जाता है, बाकी हमको मिल जाता है जी। कब से, बचपन से काम ये कर रहे हैं आप? जी जी। तो जब इस तरीके का आप काम कर रहे हैं और रोपवे बन रहा है, जिससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये जो व्यवसाय है ये समाप्त हो जाएगा, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग क्या चाहते हैं इस पे? क्या करना है सर, रुपया लग रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। घोड़ों को क्या खिलाएंगे, ऐसे बहुत दिक्कत आएगी जी। आपका क्या कहना है? मेरा नाम पुरुषोत्तम सर। हमारा क्या कहना है सर, काम तो चौपट हो जाएगा, हमें तो घर पे बैठना पड़ेगा। और बचपन से यही काम किया है और कोई काम नहीं किया। अच्छा, और कुछ स्किल भी नहीं सीखी आपने? काम नहीं किया आज तक, यही काम आता है। गांव में कोई 3 महीने भी घर रहे तो एक दिन भी काम नहीं कर पाए। क्या काम करेंगे गांव में? कोई काम है ही नहीं है। हमारे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं ना, हम घोड़ा चलाते हैं, जहाँ पे कटरा के, जहाँ जम्मू के, या कहीं के भी, रियासी के, या जिस जगह के भी हैं, सब इधर ही काम कर रहे हैं। हमारी रोजी रोटी यही है और कुछ नहीं है। मगर हम अगर बोल देंगे, जैसे आपने बोला परमिशन के लिए, हम अगर बोल देंगे आपके सामने, जैसे अभी 1 घंटे में हमें उठा लेते हैं। हमारा तो जहाँ पे बहुत मुश्किल है, समझ रहे ना आप, कि ऐसे ही उठा लेते हैं, बोलते हैं जहाँ चलान कर लेंगे, चलान भर लेंगे, हमारा बोलेंगे इसको भगाना है, जैसे भी भगाना होगा। ठीक है, हमारा क्या है जहाँ पे यही है कि हमारी सुनाई गई नहीं। आपको पता है ये राइट टू स्पीच है, आप जो चाहो वो बोल सकते हो। संविधान आपको इस चीज़ की शक्ति देता है जी। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत खतरनाक है। आप लोग को इसके खिलाफ बहुत मजबूती से आवाज़ उठानी है। मैंने इधर जब ये स्लाइडिंग हुई, मैं बोला उधर, मैंने वो डेड बॉडी जो निकाल रहे थे, मेरा घोड़ा उधर ही खड़ा। जब स्लाइडिंग हुई तो मैं बोला, मेरे को थ्रेट दे के बोलने लगे, एक दिन नीचे पकड़ के बोलते, तू वही वीडियो जो बोल रहा था। यहाँ के भी सिवा हमें काम ही कोई नहीं आता है। क्या करेंगे? हमें कोई मुलाजिम भी नहीं रखेगा, बर्तन धोना भी नहीं आते हैं, किसके पास जाएंगे? कोई नहीं सुनाई है। आप लोग कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो या किसी के सामने मांग कर रहे हो? मांग तो बहुत की सर, क्या लगता मगर है? सुनता ही कोई नहीं है। कैसे नहीं सुनते हैं कि जो हमारा यहाँ का नेता है, कौन है नेता यहाँ का? वो जो बलदेव राय नेता ही है, तो उसकी वजह से वो तो श्राइन बोर्ड का ही साथ देता है। हमारा घोड़े वालों का तो वो सोच नहीं रहा है कुछ भी।
कितने कितने घोड़े वाले हमें होंगे यहाँ निकालने के चक्कर में पड़ा है वो घोड़ा तो होगा कम से कम 4,000 घोड़े हैं। हाँ बस इतना ही सर। पे? यानी कि करीब करीब 4,000 परिवारों की तो जिंदगी हमारी जब इस से घोड़े यार नहीं, एक बंदे के साथ 10 परिवार जुड़े हुए हैं गांव में। घर में अगर एक बंदा काम इधर कर रहा है तो गांव में दुकानें चल रही हैं। हम जाएंगे कमा के तो उधर देंगे दुकानों में। जो काम पे बंदे रखे होंगे, अगर काम खेती कर रहा है कोई मकान बना रहा है तो उसमें मजदूर लगता है। देखो क्या अभी क्या खिलाते हैं आप घोड़ों को, क्या खिलाते हैं? चना खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, घी खिलाते हैं। जैसे इंसान खाता है सब ऐसे ही खाता है। ये भी ऐसे नहीं ये चल हमारा पाएगा। ऐसे है जैसे घर में बच्चा है ना, ऐसे रखा हुआ है हमने बचपन का। तो उसमें ऐसा है, मैं कितने आपको आपके घर में कितने घोड़े हैं? मेरे घर में तो 2 ही घोड़े मैंने रखे हुए। दो, एक आप चलाते हो और दूसरा घोड़ा? एक दूसरा का मेरा भाई चलाता है। अच्छा, 2 भाई हो, दोनों लोग घोड़े चलाते हाँ, हम इधर दोनों भाई घोड़े चलाते हैं। पहले मैं तो पुजारी के पास रहता था, ऊपर मंदिर के पास। फिर उसके बाद घोड़ा चलाने शुरू कर दिया। अब तो मेरे को 18-19 साल हो रहे हैं जहाँ पे काम करते हुए। 19 साल में वही घर में इधर से कमाएंगे तो घर वाले खाएंगे। तो अगर इधर नहीं कमाई होगी, अभी पीछे बारिशें हुई, बहुत मुश्किल हो गया। एक दिन भी टवाना मुश्किल हो जाता है हमें घर में, क्योंकि हमारा काम ही जहाँ से ही है। वो तो काम हमें किया ही नहीं शुरू से। पढ़ाई की तो उसका तो खाता ही नहीं रहा ना। ठीक है, 10-10, 12-12 साल स्कूल में गाले तो उसका तो कुछ खाता ही नहीं बना। खाता होता है ना, कुछ नहीं बना। हाँ, इतना हुआ जो हमारी अभी सरकार आई, इन्होंने इतनी हेल्प की हमारे साथ। ये नहीं बोलेंगे नहीं की। इन्होंने इतना किया कि हमें गरीबों को थोड़ा बोलने के लिए आगे सोचा। आपको लगता है कि आप तो लोग अगर दबाया मांग होता है। करते हो, अपनी बात को मजबूती से रखते हो तो रोपवे रुक सकता है, ऐसा लगता है? नहीं रुकने वाला तो है ही नहीं सर। आप अगर आपको पता लग गया है तो हो सकता है 1-8 साल के अंदर ये बन के कंप्लीट हो जाए। तो वो क्या तो सोचा अभी है? सामान चला गया सर इसका ऊपर। क्या सोचा है आप लोग, क्या करोगे कुछ फिर? नहीं करेंगे कुछ सर। नहीं कर पाएंगे सर। वही करेंगे। क्या करेंगे? अगर 40 साल बंदे की एज होगी उसके बाद कौन उसको मुलाजिम भी रखेगा? जहाँ पे हमें एक गांव दिन में खेती भी नहीं कर लगा पाएंगे। छोटी मोटी खेती है जो वो भी नहीं कर पाएंगे सर। कुछ नहीं कर सकते हम। कितने खेत हैं आपके पास? कितना होगा? 8-10 कनाल होगा। कोई शहर की खेती तो है नहीं, बिल्कुल पतली पतली खेती है, तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो कोई आपसे बातचीत के दरमियान ऐसी कोई बात निकल के आ रही है कि आपको कुछ और काम दिया जाएगा, या कोई और कहीं आपके घोड़े को कहीं और चला जाएगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, खाली खामखा में हमें निकालेंगे। हर दिन का हमें अगर नीचे से जहाँ तक कराना है 50 रुपये GST जहाँ तक देना है। अगर मेरी बात सुनिए सर, अगर हम जहाँ पे बोलेंगे, जैसे मैंने चेहरा ढका हुआ है, अगर ये चेहरा खोल के मैं बोलूँगा तो अभी 1 घंटे के अंदर मेरे को उठा लेंगे। अच्छा, ऐसा है? और क्या बात है? अच्छा, आप इसीलिए चेहरा ढक के तो और क्या उनसे बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे ऐसा है। तब तो आप लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे होगे? क्या आप कैसे आप लोग करेंगे? एक कभी यूनाइट होकर के 4,000 लोग हैं तो कुछ और आपके परिवार के लोग मिल करके कभी एक जगह बैठ के प्रोटेस्ट करते हो? वो तो करेंगे, परिवार लेकर भी करेंगे, रोड में बहुत उतर बार जाएंगे। किया सर। मैं 2002 में आया था इधर। 2000 के बाद स्ट्राइकें चलती रही। जब ये रोड बन रहा था न्यू ट्रैक, तब से स्ट्राइकें चल रही हैं, आज तक स्ट्राइकें चल ही रही हैं और कोई काम रुका नहीं है। उनका रोड भी बना, लिफ्ट भी लगेगी, काम सारे होंगे पर उनके ही होंगे। इनका नाम ही है और ये पूरे दिन लंबी चढ़ाई चढ़ के जब आती हैं तो इन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। इनकी कोई लग्जरी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अगर ये रोपवे का प्रोजेक्ट होता है तो इनकी भी ज़िंदगी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। जब इनका मालिक खुद नहीं खा पाएगा तो इनको क्या खिलाएगा? शैली, आपकी कोई लग्जरी लाइफ है क्या? इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर जो होने वाला है अगर वो हुआ तो शैली और शैली के साथ करीब 10,000 ऐसे जानवर, वो सब बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे।